हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हम रविंद्रनाथ टैगोर की एक बहुत ही पावरफुल और इंस्पायरिंग पोयम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। यह पोयम सिर्फ एक पोयम नहीं है, यह एक प्रेयर है, एक ड्रीम इंडिया का विजन है और ट्रू फ्रीडम का मतलब समझाती है। टैगोर यह पोयम ब्रिटिश रूल के टाइम में लिखते हैं, लेकिन यह सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम के बारे में नहीं, मेंटल, सोशल और मोरल फ्रीडम के बारे में है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम पोयम की शुरुआत करते हैं। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। इस लाइन में पोएट कह रहे हैं, ऐसी दुनिया जहां इंसान का माइंड फियर से फ्री हो। यहाँ माइंड इज विदाउट फियर का मतलब है डर के बिना जीना। हेड इज हेल्ड हाई, जिसका मतलब है सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना। टैगोर चाहते हैं कि लोग किसी से डरे ना, सच बोलने में घबराए ना, अपनी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जिए। जब इंसान के अंदर फियर नहीं होता, तभी वो सच में फ्री होता है। वेयर नॉलेज इज फ्री, इस लाइन का मतलब है एजुकेशन सबके लिए फ्री और एक्सेसिबल होनी चाहिए। टैगोर के टाइम में एजुकेशन सिर्फ रिच लोगों के लिए थी, कॉमन लोग एजुकेशन से दूर थे। टैगोर चाहते हैं नॉलेज किसी एक क्लास तक लिमिटेड ना हो, एजुकेशन सबके लिए हो। रिच, पुअर, कास्ट, रिलीजन के बिना सब तक रीचेबल हो, सबको मिलनी चाहिए। Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls। यह पोएम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोशल मैसेज है। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब है कास्ट, रिलीजन, क्लास, कलर, ये सब सोसाइटी को तोड़ देते हैं। टैगोर कह रहे हैं, भारत तब तक फ्री नहीं हो सकता जब तक हम आपस में डिवाइडेड रहेंगे। Where words come out from the depth of truth। इसका मतलब है इंसान जो बोले दिल से बोले, सच बोले। टैगोर फेक प्रोमिसेस, लाइस और हाइपोक्रेसी के अगेंस्ट है। वर्ड्स हॉनेस्ट होने चाहिए, ट्रूथफुल होने चाहिए, दिल से आने चाहिए। Where tireless striving stretches its arms towards perfection। इस लाइन में पोएट हार्डवर्क की इम्पोर्टेंस बताते हैं। टायरलेस स्ट्राइविंग का मतलब है थकना नहीं, रुकना नहीं। परफेक्शन का मतलब एक्सीलेंस। टैगोर कह रहे हैं, सक्सेस बिना कंटिन्यूअस एफर्ट के नहीं आती। वेयर दी माइंड इज लेट फॉरवर्ड बाय दी यहाँ गॉड ईश्वर को रिफर करता है। इसका मतलब है जहाँ इंसान का माइंड गॉड के गाइडेंस से आगे बढ़ता रहे, जहाँ सोच राइट डायरेक्शन में हो, जहाँ लोग गलत रास्ते पर ना जाकर सही वैल्यूज फॉलो करें। पोएट चाहते हैं कि इंसान का माइंड ईगो या इग्नोरेंस से नहीं, बल्कि गॉड और हायर मॉरल पावर के गाइडेंस से चले। इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। इसका मतलब है एवर वाइडनिंग का मतलब है लगातार फैलती हुई, थॉट यानी सोच, एक्शन मतलब जो हम कर्म करते हैं। टैगोर यहाँ कह रहे हैं, इंसान की थिंकिंग नैरो नहीं होनी चाहिए, सोच और काम दोनों प्रोग्रेसिव, ओपन माइंडेड और इंक्लूसिव होनी चाहिए। इंसान सिर्फ सोचे नहीं, एक्शन भी ले, सिर्फ अपने बारे में नहीं, सोसाइटी के बारे में भी सोचे। हर दिन अपनी थिंकिंग और एक्शंस को बेटर बनाए। Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit। ये लाइंस बहुत सिंबॉलिक है। यहाँ क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन का मतलब है लॉजिकल थिंकिंग, डेड हैबिट्स यानी ब्लाइंड ट्रेडिशंस। टैगोर कह रहे हैं, अंधविश्वास से दूर रहो, लॉजिक और रीजनिंग फॉलो करो। इन टू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवॉ। यहाँ पोएट डायरेक्टली गॉड से प्रेयर करते हैं। हेवन ऑफ फ्रीडम का मतलब है कंप्लीट फ्रीडम। गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स, गुड एक्शंस। टैगोर चाहते हैं इन इंडिया सिर्फ पॉलिटिकली नहीं, मेंटली और सोशली भी फ्री हो।